आपको बताता हूँ कि नेम स्पेलिंग कैसे राहुल RAHUL राहुल गांधी। राहुल गांधी के नेम स्पेलिंग का जो टोटल है ना वो 36 के ऊपर आता है। आप सभी जानते हैं राहुल गांधी को, जो विपक्षी पार्टी है उसके नेता हैं, यानी कि कांग्रेस के। कुछ ना कुछ कमी है इनके जीवन में। वो क्या कमी है आप सभी लोग जानते हैं। उनके जीवन में जो मेन कमी है ना, इलेक्शन जीत ही नहीं पा रहे। पीएम के इलेक्शन जो होते हैं 2 लाख तक किसी चीज की कमी नहीं है, लेकिन जो उनकी। हेलो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है आप तो जानते ही है, मेरा जो भी बताता हूँ न्यूमरोलॉजी और वास्तु से रिलेटेड ही मैं इस वीडियो में बात करता हूँ। तो आज का जो टॉपिक है ना मैं बताने वाला हूँ, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज वेरी क्लोज टू माई हार्ट। आज मैं बात करने वाला हूं नेम स्पेलिंग के बारे में। शेक्सपियर ने भी बोला है नाम में क्या रखा है, मगर नाम में बहुत कुछ रखा है। एटलीस्ट हमारे हिंदुस्तान में तो नाम की बहुत बड़ी महिमा है। हम लोग अक्सर कहते हैं ना, राम से बड़ा राम का नाम। उसी तरह से हम जब जन्म लेते हैं ना, हमें डेट ऑफ बर्थ मिलती है। आप डेट ऑफ बर्थ को ना चेंज नहीं कर सकते, पर एक चीज है न्यूमरोलॉजी में, यानी कि अंक शास्त्र के अंदर एक ऐसी चीज है जो आपकी लाइफ को 30 से 40% तक अपलिफ्ट कर देती है। आपके, जी हाँ, आपके नेम स्पेलिंग जो है ना आपकी लाइफ को 30 से 40% तक अपलिफ्ट कर सकते हैं। इतनी पावर है उसके अंदर। नेम स्पेलिंग आपकी सफलता यानी आपकी सक्सेस और आपके फेलियर को प्रोपेल करता है। यदि आपके नेम की स्पेलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन कर दी जाए, तो आपका जो भाग्य है वो 30 से 40% तक हो सकता है। ज्यादा हो, बहुत ज्यादा हो। मैं ज्यादा इसलिए नहीं बोलता क्योंकि लोग ना छोटी छोटी बातों को बहुत पकड़ लेते हैं। मैं तो इस पर बहुत ज्यादा यकीन रखता हूँ। मैंने उनकी स्पेलिंग चेंज की है। एक्चुअली फ्रीक्वेंसी चेंज जब होती है ना तो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन हो जाती है ना, तो आपका जो सक्सेस रेट है ना बहुत बढ़ जाती है। लेकिन मैं फिर भी 30 से 40% तक बोलता हूँ, ताकि लोग ना बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं और बाद में कभी ऊपर नीचे हो जाता है ना तो बहुत कुछ ऊंचा नीचा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन वास्तविकता यही है कि नेम स्पेलिंग आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर देता है, अपलिफ्ट कर देता है। आपकी सक्सेस को प्रोपेल करता है, आपकी फेलियर को भी प्रोपेल करता है। साफ शब्दों में बोलूं तो आपकी लाइफ को जीरो से हीरो बना सकता है नेम स्पेलिंग, और हीरो से जीरो भी बना सकता है यदि आपके नेम स्पेलिंग की जो फ्रीक्वेंसी है ना वो आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन नहीं है। तो आज का जो मेरा विषय है ना वो इसी के ऊपर है। आज मैं बात करने वाला हूं नेम स्पेलिंग करेक्शन की क्या इंपॉर्टेंस है। वीडियो शुरू करने से पहले ना जो मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आया ना, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में एक बेल आइकन लगा है उसको हिट कर दीजिए। उससे आपको यह लाभ होगा कि जो वीडियो के नोटिफिकेशन है ना मेरी नई वीडियो के, वो आपको समय से मिल जाएंगे। और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोगों का भी भला हो सके, उनकी लर्निंग और नॉलेज बढ़ सके। मेरा वीडियो बनाने का केवल एक उद्देश्य रहता है कि लोगों के जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकें, क्योंकि हर किसी के बस में नहीं है कि आप हर चीज को अफोर्ड कर पाए। लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं अपने इस छोटे से प्रयास से लोगों के जीवन को बदल रहा हूं तो उसमें आप मेरा सहयोग करें। घर बैठे ही कुछ लोग अगर नहीं करवा सकते, पेड सर्विस नहीं ले सकते, तो एटलीस्ट मेरा भी फर्ज बनता है समाज के लिए कि कुछ लोग अपना काम चला सकते हैं, तो वो डेफिनेटली वो इसको करें। मैं उनके लिए कोई ना कोई इस तरह का कंटेंट बनाता रहूंगा, उनको वैदिक रेमेडीज देता रहूंगा। ये रेमेडीज, वैदिक रेमेडीज काम करती है, पूरा काम करती है, लेकिन थोड़ा क्या है इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। तो आपको थोड़ा श्रद्धा और विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना बिलीफ के कोई भी चीज काम नहीं करती। आपने देखा होगा बचपन में दादी माँ हमारे को अगर नजर लग जाती है तो वो नजर उतारा करती है और वो काम करता है, वो चीजें काम करती है। लेकिन आज का जो मेरा विषय है, मैं नेम स्पेलिंग करेक्शन जो है ना हमारा बहुत ही
तो एक ऐसा टूल है जिससे लोगों की जो लाइफ है ना, वो चाहे हेल्थ सेक्टर हो, चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी सेक्टर हो, उसमें 30 to 40 डिग्री चेंज आ जाती है आपकी लाइफ के अंदर। यानी कि 30 से 40% तक आपकी लाइफ को अपलिफ्ट कर देता है। आपके जो बड़ी बड़ी मतलब आपदाएं हैं ना, उसको या तो बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देगा, और या आपके संघर्ष को बहुत ही ज्यादा मिनिमाइज कर देगा। लेकिन ऐसा नहीं होगा आपके ऊपर बहुत बड़ी इमरजेंसी आ जाए, इसको इतना आप मान सकते हैं, ऐसा मान सकते हैं आप। तो नेम स्पेलिंग करेक्शन में क्या रहता है, हम जो नेम की जो फ्रीक्वेंसी है ना, उसको आपके डेट ऑफ बर्थ के साथ, जो आपके ड्राइवर कंडक्टर होते हैं, जो आपके मूलांक भाग्यांक हम निकालते हैं ना, ड्राइवर कंडक्टर जिसे बोलते हैं, उसके हिसाब से उसको अलाइन कर देते हैं। आप जानते हैं हर एक नंबर की अपनी कंपैटिबिलिटी होती है हर एक के साथ, क्योंकि हर नंबर का अपना अपना एक प्लेनेट है। हर प्लेनेट के एक दूसरे के साथ अपनी होती है। हम आपस में, दो लोग आपस में एक सेम थिंकिंग नहीं हो सकते, उसी तरह प्लेनेट भी एक दूसरे के साथ जेल नहीं करते। हर प्लेनेट का एक दूसरे के साथ अलग अलग रोल रहता है। तो कौन सा प्लेनेट किसके संग ज्यादा जेल करता है, इसी फिलोसफी को मानते हुए ना हम नंबर की कंपैटिबिलिटी सेट करते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि नेम स्पेलिंग कैसे काम करता है। मैं आपको समझाता हूँ नेम कैसे काम करता है। राहुल गांधी का मैं नाम लेने जा रहा हूँ, जो कि कांग्रेस के नेता हैं, विपक्ष के भी नेता हैं, राहुल गांधी जी। इनकी जो नेम की न्यूमेरिकल वैल्यू आज मैं बताऊंगा आपको। आर जो है वो 2 पे आता है, ए 1 पे आता है, एच 5 पे आता है, यू 6 पे आता है, एल 3 पे आता है, जी 3 पे आता है, ए 1 पे आता है, एन 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, एच 5 पे आता है और आई 1 पे आता है। और इसका टोटल करते हैं तो राहुल का टोटल 17 आता है और गांधी का टोटल 19 पे आता है। अब इसका हम सब टोटल करते हैं तो 36 पे आता है, और 36 को अगर सिंगल पे लेके जाते हैं तो वो 9 के ऊपर आ जाएगा। अब ये 9 आया कहाँ से है? ये 9 आया 3 और 6 के साथ मिलके। अब 3 नंबर जो है वो जुपिटर का नंबर है, यानी देव गुरु, देवताओं के जो गुरु है ना, उसका नंबर है। वो है सात्विक गुरु हैं। जो जुपिटर है वो सात्विक हैं। और जो वीनस है नंबर 6, वो दैत्य गुरु हैं। उनका जो नेचर है वो तामसिक है। अब दोनों काउंसलर है, दोनों टीचर हैं, लेकिन विचारों में समानता नहीं है। एक दैत्यों के गुरु हैं और एक देवताओं के गुरु हैं। इस वजह से इनमें 36 का आंकड़ा रहता है, तभी ये कहावत बनी है 36 का आंकड़ा। अब राहुल गांधी की यही कारण है कि उनके बर्थ चार्ट में सारे नंबर होने के बावजूद भी वो प्रधानमंत्री की कुर्सी का भोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनके नेम स्पेलिंग में डिस्टर्बेंस है। 36 का आंकड़ा है। यदि वो अपने नेम के स्पेलिंग को ठीक कर लेते हैं ना, तो वो कुर्सी का भोग लेंगे। इसी तरह इनकी माता जी हैं सोनिया गांधी, उनका भी 36 पे ही आता है और सेम वैसी ही है। अब इनको भी कुर्सी मिलती मिलती शाम तक मनमोहन सिंह जी को मिली। बहुत से लोग मेरे पास आते हैं अपने बच्चों के लिए, जिनके जो पेरेंट्स हों, वुड बी पेरेंट्स हैं, वो आते हैं मेरे पास। वो आके पूछते हैं कि हम अपने बच्चे के लिए कौन सी डेट पे हम डिलीवरी करवाएं। तो ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन मैं फिर भी, जो डॉक्टर उनको कोई डेट सजेस्ट करता है, एडवाइस करता है कि आपके बच्चे की डिलीवरी इस तारीख को होगी, तो मैं उससे 3-4 तरह के मैं एक बर्थ चार्ट बनाता हूँ, और उसमें हम कोशिश करते हैं कि जो डेट फेवरेबल है उस बच्चे के लिए। क्योंकि मैं इसमें कुछ भी गलत नहीं समझता कि अगर मेरे पास भगवान ने मुझे एक ऐसी विद्या दी है जिसके माध्यम से मैं किसी का जीवन बदल सकूं, हालांकि ये मेरे हाथ में नहीं है, फिर भी मैं कोशिश रहती है मेरी कि मैं उनको वो डेट्स दे देता हूँ कि अगर डॉक्टर ने मान लो किसी को बता दिया कि आज 22 तारीख तक ये डिलीवरी हो सकती है परफॉर्म, तो मैं उसको अच्छी तरह से स्टडी करके 3-4 डेट आगे की और 3-4 डेट पीछे की, उनमें से जो बेस्ट डेट होती है हम उसको बता देते हैं कि आप इस डेट को अपनी कोशिश कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि 40% ही जो वो फुलफिल हो पाती है और 60% वो नहीं हो पाती। कई बार केस ऐसा आ जाता है कि डॉक्टर बोलते हैं कि इस डेट के ऊपर पॉसिबिलिटी हुई नहीं, मतलब कि बच्चा नहीं जन्म ले पाता। 40% तक हमें कामयाबी मिलती है कि जो मैंने किसी को डेट बताई और उसी डेट पे बच्चे की डिलीवरी हो गई हो। तो जीना मरना हमारे हाथ में नहीं है एक्चुअली, वो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन अगर उस बच्चे का भाग्य
मेरे द्वारा बदलना है तो ये पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि भगवान से तो बड़ा कोई भी नहीं है ना। हम तो सब अभी बहुत छोटे हैं, हमें तो इतने गूढ़ रहस्य के बारे में मालूम भी नहीं है। लेकिन एक कोशिश रहती है कि अगर किसी का भला हो सके, अगर भगवान मेरे हाथों से करवाना चाहता है तो मैं एक कोशिश एफर्ट लगा लेता हूँ। बॉलीवुड के स्टार्स हैं जो अपना नेम चेंज करते हैं। अब आपने देखा होगा दिलीप कुमार, जिसका असली नाम यूसुफ खान है, उसने दिलीप कुमार करके अपनी इतनी शोहरत इकट्ठी कर ली कि नाम बदल गया, उसका जीवन बदल गया पूरा। राजेश खन्ना को ले लीजिए, उनका जो असली नाम है वो जतिन खन्ना है, तो उन्होंने भी अपना नाम में परिवर्तन करा। जितेंद्र है, जिन्होंने अपना, जिनका असली नाम रवि कपूर है, उन्होंने अपना नाम जितेंद्र रख लिया। अक्षय कुमार, जिसका असली नाम राजीव भाटिया है, आप देख लीजिए, उन्होंने अक्षय कमाल करके अपने जीवन में शोहरत पाली। बहुत से ऐसे ही हैं। लेकिन जब न्यूमरोलॉजी प्रचलन में आई तो उसमें हमें ये जाना कि आपको पूरा का पूरा नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है। आपको पूरा नाम बदलने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप अपने नेम की फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे ना। जैसे अजय देवगन है, तो अजय देवगन ने गन में से ना, जो देवगन है उसका, उसमें से उसने ए हटा दिया, तो उसकी नेम की फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई। उसी तरह से बहुत से लोग हैं, बहुत से एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपने नाम को चेंज किया है, उसकी फ्रीक्वेंसी को चेंज किया है। जैसे ऋतिक रोशन है, तो ऋतिक अपने नाम के आगे एच लगाता है ना, तो आप मान के चलो बहुत से ऐसे एक्टर। गोविंदा का आपने नाम सुना होगा, गोविंदा का जो असली नाम है वो गोविंद है, और वो भी न्यूमरोलॉजी के ऊपर बहुत बिलीव करते थे। तो उन्होंने गोविंद, जो उसकी फ्रीक्वेंसी थी नेम की, वो लाइन नहीं थी, तो उन्होंने गोविंद से गोविंदा कर लिया। उनको भी किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बताया, तो उन्होंने गोविंद से गोविंदा हो गए वो। और फिर तो सभी जानते हैं उनकी सक्सेस किस लेवल की रही है। तो मेरा मतलब यही है कि डेट ऑफ बर्थ आपकी फिक्स होती है, उसको हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते। बहुत से लोगों ने ना यूट्यूब के ऊपर ना वीडियो डाल रखी है, पर मेरा पर्सनल यही है कि आपको किसी अच्छे न्यूमरोलॉजिस्ट से ही एडवाइस लेके अपनी नेम स्पेलिंग का करेक्शन करवाना चाहिए, क्योंकि आपका नेम स्पेलिंग ना आपको हीरो से जीरो भी बना सकता है और जीरो से हीरो भी बना सकता है। नेम स्पेलिंग की इतनी महत्ता है। हमारा जो सबसे बड़ा टूल है ना न्यूमरोलॉजी में, हम इसी को ही मानते हैं कि आपकी 40% तक लाइफ को, आपके जीवन को अपलिफ्ट कर सकता है। आप यूं कह लीजिए कि 180 डिग्री तक चेंज ला सकता है आपके जीवन में। आपके फेलियर को, आपकी सक्सेस को, आपके हेल्थ को, आपके रिलेशन को, करियर को, मनी को संभाल सकता है ये। अगर आप अपने नेम की स्पेलिंग करवा लेते हैं ना अपने डेट ऑफ बर्थ के साथ अलाइन, आप जीवन में अनुभव करोगे कि जो सफलता आप अब अर्जित कर रहे हो ना, इससे पहले आपने क्यों नहीं की। उसका कारण नेम स्पेलिंग ही है। तो उम्मीद करता हूं आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए। आपके जो भी आपके विचार हैं, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। वीडियो में जो भी कमी पेशी होगी, इसको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। बस आपसे यही चाहते हैं कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और आप जो टॉपिक देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, उसके बारे में कमेंट्स में अपनी राय दीजिए। और हम जल्द मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहें,